नमस्कार। आज जो हम लोग देखेंगे वो कल हम लोग संविधान के बारे में पढ़ चुके थे और आज जो है हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ लिए थे कि संविधान क्या था, तो भारतीय संविधान के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, संविधान में इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले समझ लेते हैं राज्य के बारे में। आज समझेंगे कि राज्य क्या है। राज्य का मतलब ई वाला बिहार राज्य, झारखंड राज्य, ये सब मत समझ लीजिएगा। बिहार राज्य का मतलब हो गया कंट्री से, ठीक है ना। तो राज्य का मतलब कंट्री समझिएगा। राज्य होने के लिए कुछ शर्त हैं, ठीक है। राज्य होने के लिए कुछ शर्त है, अगर वो शर्त का पालन करते हैं तो वो राज्य कहलाते हैं। अगर वो शर्त का पालन नहीं करेंगे ना तो वो राज्य नहीं कहलाएंगे। तो देखते हैं वो कंडीशन कौन कौन सा है। किसी भी क्षेत्र को राज्य होने के लिए, माने देश होने के लिए 4 चीज का होना जरूरी है। देखिए, उसका अपना एरिया होना चाहिए, माने क्षेत्र होना चाहिए। हम आप ही लोग बताइए कि बिना एरिया का कोई देश बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले चाहिए क्या? तो सबसे पहले चाहिए कि उसके पास अपना क्या हो? क्षेत्र हो। अपना क्षेत्र हो गया तो समझिए कि वो देश बना सकता है। जब क्षेत्र ही नहीं है तो देश कहाँ से बनाएगा? आप खुद देखिए। अब मान के चलिए कि आप जो है 4 कट्ठा जमीन ले लिए और ओकरा में बोलिएगा कि ये हमारा क्षेत्र है, हम अपना बना देंगे देश, तो वो संभव नहीं है। इसीलिए क्या होना चाहिए? क्षेत्र होना चाहिए। तो जरूरी क्या है? क्षेत्र। तो क्षेत्र होना चाहिए। उसके बाद उसके पास अपना संप्रभुता होना चाहिए। इसको हम लास्ट में समझ लेते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं, इसको लास्ट में समझेंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए? जनसंख्या होना चाहिए। देखिए, बहुत जरूरी है कि उस देश के पास जनसंख्या हो। अच्छा बताइए कि 10 आदमी मिल करके क्या देश बना सकता है? कभी नहीं बना सकता है। उसके पास जनसंख्या होना चाहिए, माने कि अच्छा खासा जनसंख्या होना चाहिए। अगर अच्छा खासा जनसंख्या है तो वो देश बना लेगा, और जनसंख्या अगर नहीं है तो वो देश नहीं बना सकता है। तो जरूरी है कि वो जनसंख्या रखें। तो जनसंख्या जरूरी है। पहला क्षेत्र जरूरी है और दूसरा जनसंख्या जरूरी है। अब मान लीजिए कि बहुत सा जनसंख्या है तो क्षेत्र भी तो चाहिए ना, तो दोनों जरूरी हो गया। आप ध्यान दीजिए, तीसरा क्या है? संप्रभुता। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी अगर देश बनना है तो उसके पास जरूरी है कि उसका अपना संप्रभुता, तो संप्रभुता होना बहुत ही जरूरी है। अगर संप्रभुता हो गया तो समझिएगा कि वो राज्य बन सकता है। अच्छा, क्या बिहार, छोड़िए, कोई भी राज्य एगो देख लीजिए ना, मान लीजिए महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र एक राज्य है? नहीं है। काहे नहीं है? जो समझ लीजिए, महाराष्ट्र के पास क्षेत्र है, चलिए ठीक है। महाराष्ट्र के पास जो है जनसंख्या, ये भी सही है। महाराष्ट्र में शासन चलता है, वो भी सही है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या नहीं है? संप्रभुता नहीं है। अगर महाराष्ट्र में संप्रभुता होता तो बड़ा गड़बड़ हो जाता, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वो अगर महाराष्ट्र में जाते तो बोलता ना कि नोट चलबे नहीं करेगा वहाँ। काहे नहीं चलेगा? काहे कि बिहारी से ऐसे भी नफरत करता है महाराष्ट्र वाला। कुछ लोग मारपीट कर रहा था बिहारियों के साथ में, तो वहाँ पर भी तो नोट नहीं चलेगा, वहाँ पर फिर आने जाने नहीं दिया जाएगा। अब कहेगा कि हमारा संप्रभुता, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकता है। काहे कि महाराष्ट्र के पास अपनी कोई भी संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता किस में निहित होती है? देखिए, संप्रभुता जो निहित होती है ना, वो संसद में। प्रश्न पूछ सकता है कि संप्रभुता किस में निहित होती है? तो संसद जो होता है उसमें निहित होती है संप्रभुता। समझ में आ गया ना? तो किसी को भी राज्य होने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्षेत्र। क्या जरूरी है? संप्रभुता। क्या जरूरी है? जनसंख्या। और क्या जरूरी है? शासन। शासन भी करे। अगर शासन नहीं करता है तो बताइए कि वो राज्य भी नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बना दिया, एरिया भी है, मान चलिए संप्रभुता भी है। संप्रभुता भी किस काम का? संप्रभुता भी किस काम का? जनसंख्या भी है। अगर शासन नहीं करेगा तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वो राज्य होगा। तो राज्य होने के लिए 4 शर्त। पहला कोई चीज? क्षेत्र। दूसरा संप्रभुता। तीसरा जनसंख्या। और चौथा शासन। ये होना जरूरी है। लेकिन शासन के भी ना कई प्रकार होते हैं। शासन के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे शासन में हम लोग देखेंगे तो कोई तानाशाह हो जाता है, साम्यवाद होता है, लोकतंत्रात्मक होता है, गणतंत्रात्मक होता है, ठीक है ना। बहुत तरह का शासन होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग ऑल ओवर समझ लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कुछ को, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं तानाशाह के बारे में। तानाशाह क्या होते हैं? देखिए, तानाशाह क्या करता है? किसी भी देश में लंबे समय, जैसे कि मान चलिए कि कोई राजा है और राजा को जबरदस्ती हटा दिया गया, और जबरदस्ती हटा करके और क्या करता है कि सेना को अपने कंट्रोल में कर लेगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे तानाशाह, ठीक है ना। जैसे देखिए, समझ लीजिएगा, मान के चलिए पहले के टाइम में कुछ होता था कि
सब लोग शादी ब्याह में जाते थे और शादी ब्याह में आ गया डाकू, और डाकू कोची करता था कि जबरदस्ती दूल्हा के भगा करके कोई दूसर का के ब्याह करवा देता था, तो कोची हो जाता था, तानाशाह हो जाता था। तो जबरदस्ती, अब किसके मदद से, सेना, माने कि सेना उसमें रहेगा, ठीक है ना, तो सेना के द्वारा कोची कर देता है, उसको जबरदस्ती हटा देगा और सत्ता किसके हाथ में ले लेगा, अपने हाथ में ले लेगा, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, तानाशाह कहलाता है। और जब जबरदस्ती कीजिएगा ना, जबरदस्ती सत्ता से हटाइएगा ना, उसी को बोलते हैं तख्ता पलट, तख्ता पलट दिया, ठीक है ना। मान लीजिए कि होना था ब्याह किसी और से, हो गया किसी और से, तो कोची पलट दिया, तख्ता पलट दिया, तो तख्ता पलट। ऐसे बहुत से उदाहरण है। लेटेस्ट उदाहरण म्यांमार में देखिए, म्यांमार में क्या किया कि आंग सान सू की सरकार थी, उसी को पलट के रख दिया, और पलट करके किसको बना दिया, जो है सेना, जो वहां का जो सेना अध्यक्ष है वही अपने हाथ में सब कुछ ले लिया है, माने कि टोटल बागडोर संभाल लिया। आप देखिए, ध्यान दीजिए, जो तानाशाह होते हैं ना, वो तानाशाह कुछ भी कर सकता है। अब सेना होकर हाथ में कुछ भी कर देगा, जनता का कंट्रोल नहीं है उस पर। तो चूंकि जितना भी माने कि कहिए कि देश को बदतर अगर करना है तो तानाशाह, ठीक है ना, कर सकता है, बढ़िया भी बना सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक देश का नाम बताते हैं, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया क्या है, उत्तरी कोरिया इतना ना तानाशाह है कि अमेरिका का भी धमकी देता है कि हम तोड़ो उड़ा देंगे, समझ में आ रहा ना, बहुत ही तानाशाह है, ठीक है, उत्तरी कोरिया। तो कभी कभी देश को इतना बढ़ा देता है, लेकिन ऐसा कानून वहां पर है ना कि हम लोग जी नहीं सकते हैं। बढ़िया है भारत हमारा। दूसरा का देखिएगा तो म्यांमार का लेटेस्ट उदाहरण है। यहाँ भी क्या था, तानाशाह सरकार था, इसको सॉरी यहाँ पर भी क्या किया गया, तख्ता पलट कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान में भी घटना देखेंगे 98 में, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी क्या था कि यहाँ पर भी तख्ता पलट कर दिया गया था। इराक में भी तख्ता पलट हुआ है, उत्तरी कोरिया में भी तख्ता पलट हुआ है, सीरिया हो गया, मिस्र हो गया। अफ्रीकी देश में सबसे ज़्यादा होता है। अफ्रीकी देश में जो है वो तख्ता पलट बहुत ज़्यादा होता है। क्या है ना कि वहाँ जो होती है वो क्या करता है कि मतलब कि सबको अपना थी है कि हम वहाँ पर ये करें वो करें, तो राजे के हटा देता है, वहाँ पर जो शासन कर रहा है उसको हटा करके, और जो सेना होता है वो अपने हाथ में कंट्रोल कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा ये समस्या देखने को मिला है अफ्रीकी देश में, ठीक है। तो ये हो गया तानाशाह। तानाशाह जबरदस्ती वाला सवाल करता है, ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं है कि तानाशाह देश प्रोग्रेस नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही कम करेगा। आप खुद देख लीजिए, आपका पड़ोसी देश कुत्ता, जिसका नाम पाकिस्तान, आतंकवादी, यहाँ पर ये क्या है, इसलिए कुत्ता बोले क्योंकि मानचित्र वो कुत्ता टाइप का है, कभी देखे होंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाकिस्तान क्या है, देख लीजिए कितना प्रोग्रेस किए हुए हैं, ठीक है। इराक देखिए कितना प्रोग्रेस किए हुए हैं, सीरिया को देख लीजिए, मिस्र को देख लीजिए, और भी कंट्री अफ्रीकी देश में देखिए कितना प्रोग्रेस किया, कुछ भी नहीं है। तो तानाशाह देश जो है ना वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी नीतियाँ ठीक ठाक नहीं होता है। मान लीजिए जैसे कि अभी लोकतंत्र है भारत में, और लोकतंत्र है तो अगर अभी जो मोदी सरकार है, जो सरकार है, केंद्र की सरकार है मोदी, उसके खिलाफ लोग क्या करते हैं ना कि कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। वो सुनता है कि अच्छा अच्छा आप ये बोल रहे हैं, और सबको करके अगर ओकरा लगता है कि जनता बवाल ना काट दे, इसलिए क्या करता है कि चीज़ को चेंज कर सकता है, लेकिन एकरा में बोलने जाएगा मार देगा सीधे, समझ रहा ना। तो तानाशाह जो शासन होता है बहुत ही खराब होता है, ठीक है। अब ये समझ लिए, अगला है राजतंत्र। देखिए राजतंत्र, ये राजतंत्र क्या है, तो जब राजतंत्र के बारे में, राजतंत्र क्या है, तो राज का मतलब हो गया राजा और तंत्र का मतलब शासन। जे देश में राजा ना शासन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे राजतंत्र। जैसे जितने भी अरब कंट्री देख रहे होंगे, जैसे अरब कंट्री में आप लोग सऊदी अरब वगैरह जितना भी देख रहे हैं देश, ये सब जितने भी देश हैं वो कुछ हैं, राजतंत्र हैं। ये देखिए अच्छा हो सकता है राजतंत्र, देखिए सबसे डेंजर ये है तानाशाह, उससे भी उसके बाद फिर देखिएगा राजतंत्र, ये अच्छा हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ठीक है ना। डिपेंडेंट करता है कि वहाँ का जो राजा है ना वो कैसा है, ठीक है। ऐसे तो पहले ब्रिटेन में था, लेकिन कुछ ज़्यादा पावर नहीं है, ब्रिटेन की रानी को, यूके की रानी को ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन राजतंत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पर राजा का शासन है। देखिए कभी कभी राजा अगर अच्छा हो गया ना तो समझिए वो देश सही हो गया। तो ये हो गया आपका राजतंत्र। राजतंत्र में कौन काम करेगा, राजा काम करेगा, तो वो कहलाएगा राजतंत्र। अब हम लोग एक देख लेते हैं, तो राजतंत्र में राजा काम करेगा। अगला है साम्यवाद। साम्यवाद क्या है कि साम्यवाद में देश को चलाने के लिए सत्ता कुछ खास व्यक्ति के हाथ में होता है। देश को चलाने के लिए सत्ता कुछ खास व्यक्ति के हाथ में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं साम्यवाद, उसी को हम लोग बोलते हैं साम्यवाद। अब बताइए कि जो देश को चला रहा है, देश का शासन चला रहा है, वो कुछ लोग के समूह के पास है, कुछ लोग उसका पूरा नेतृत्व कर रहा है। अब कुछ लोग नेतृत्व कर रहा है तो अपन फायदा के छोड़ करके कभी किसी के बारे में सोचेगा नहीं, सोचेगा। तो साम्यवाद वाला जो देश है ना वो भी थोड़ा सा, लेकिन क्या करते हैं ना कि अपन देश के खूब डेवलपमेंट कर देगा और बाकी के लिए कुछ भी, माने कि इन लोग से दोस्ती करना बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे उदाहरण समझाते हैं कि हमारा एक देश, पड़ोसी देश है हमारे बगल में, जगरा नाम है
चीन, ठीक है। और चीन क्या करता है, जान ही रहे कि चीन क्या करता है, तो उन लोग से दोस्ती करना भी गुनाह है, ठीक है ना, दोस्ती तो करना ही नहीं चाहिए चाइनीज से। तो यहाँ पर समझिएगा, कुछ जो साम्यवादी भी होते हैं, तो देश का शासन कुछ लोग के हाथ में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साम्यवादी बोलते हैं। यहाँ पर ना एक ही पार्टी होती है, इसीलिए देखे होंगे कि उसमें जब एक पार्टी होगा तो हार और जीत की तो बातें छोड़ दीजिए, ठीक है ना, चुनाव कराएगा फॉर्मेलिटी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा बताइए, तो एक पार्टी रहेगा, वोट दीजिए तो भी जीतेगा, नहीं दीजिए तो भी जीतेगा। तो साम्यवादी में क्या होता है कि पार्टी कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। इन लोग का जो मकसद होता है ना, वो सिर्फ क्या होता है, प्रोग्रेस करना होता है, अपने देश को सिर्फ आगे बढ़ाना, किसी भी तरह से केकरो कुचल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, और धीरे धीरे जो अपने देश को प्रोग्रेस करना। एकरा में कुछ करता है, जनता की आवाज को नहीं सुना जाता है। अब देखिए ना, आप चीन में जैसे भारत के क्या है, भारत के पत्रकार जो है वो क्या करते हैं, केकरो खिलाफ कुछ बोल दीजिए, ठीक है ना, चलेगा, बाद में कुछ करना है कि हम इस पर खेद है, खेद व्यक्त कर दीजिए, ठीक है, हम इसके लिए माफी मांग लेते हैं, बाकी बोल दीजिए, जो बोलना है सो बोल दीजिए, ठीक है। तो भारत में ये चलता है। लेकिन अब अगर यही चीज चाइना में जाकर के जरा बोल दीजिए कि चीन के गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के काम कर रही है, गलत काम कर रही है, पता चलेगा कि आप ही साफ हो गए कल, समझ रहा है ना। तो वहां पर क्या है कि कुछ नहीं बोल सकते, एकदम साइलेंट रहिए। तो जनता की आवाज को साइलेंट कर दिया जाता है, किसमें, साम्यवादी शासन में। साम्यवादी में जनता के जो भी बात रहेगा उसको पूरे साइलेंट कर देगा, मान में नहीं करेगा, कुछ ही मानेगा। कैसे बोलने जाइएगा सीधे आप ही को कह देगा कि तू ही बहुत तेज बन रहा है, ठीक है ना, तोरे उड़ा देगा, कहानी क्लियर, लीजिए, ठीक है ना, हो गया, अपन बात रख लिए। तो जनता को क्या कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है, किसमें, साम्यवादी शासन में। आप देख लिए यहाँ पर हम लोग तीन चीज को समझ लेते हैं। तानाशाह राजा को हटा करके सेना अपने हाथ में ले लेता है, और किसके माध्यम से, तख्ता पलट, यानी जबरदस्ती सीट से हटाना तख्ता पलट कहलाता है। दूसरा, इसका उदाहरण भी बता देते, म्यांमार, पाकिस्तान, इराक, उत्तरी कोरिया, सीरिया, मिस्र, अफ्रीकी देश। उसके बाद क्या था, राजतंत्र बताए थे, जहां पर राजा शासन करेगा वो राजतंत्र कहलाएगा, जैसे अरब देश। ये अच्छा भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। उसके बाद अभी बताया साम्यवाद जो होता है, देश का शासन कुछ लोग के पास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, साम्यवाद। और ये एक ही पार्टी, इसमें एक ही पार्टी रहता है, कोई और पार्टी नहीं रहेगा। और इसमें कुछ करता है, जनता की आवाज को कुछ कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। अब देख, जनता जो होता है ना, इसमें वो बच्चा बना दिया जाता है, छोटा छोटा बच्चा। कभी आप लोग देखे होंगे, जब मान के चलिए कि कोई ड्रामा और कोई अगर मान चले जादूगर ये सब दिखाने के लिए जाता है, तो ननका बचवा जो है ना खूब हुलक के देखता है, तो बड़का अरे रहा पीछे, समझ रहा है ना। तो कुछ करता है, जनता की आवाज को, जनता को बच्चा समझता है, कुछ ओकरा वैल्यू नहीं देगा, कोई लगावे नहीं देगा, ठीक है ना। तो जनता की आवाज को कुछ करता है, पूरे साइलेंट कर दिया जाता है, किसमें, साम्यवाद में, ठीक है। तो यही हो गया। तो ऑल ओवर हम लोग जितना भी देख लिए, ये शासन का प्रकार देख लिए, जिस तरह से, और कल भी हम लोग पढ़ाए थे। हम लोग जो है वो धीरे धीरे करते करते एक जो है पूरा चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।